हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में एनएलएम की नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो स्यूडो फोर्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में अपने को गिवन है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका मास कैपिटल एम है और इसके ऊपर स्मॉल एम मास है वो रखा हुआ है। इंक्लिनेशन एंगल यहाँ पर है बीटा और इस इंक्लाइन के ऊपर एक फोर्स लग रहा है पी। तो अपने को ये फाइंड करना है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेकिन कंडीशन अपने को गिवन है कि ये जो स्मॉल एम है वो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो अपन ने सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जो ये स्मॉल एम मास है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू एम ए। एम तो क्या होगा? मास जिस बॉडी के ऊपर स्यूडो फोर्स लग रहा है, और ए क्या होगा? एसिलेशन। और एसिलेशन किसका? एसिलेटेड बॉडी का। तो एसिलेटेड क्या है यहाँ पर? इंक्लाइन। तो मैं ये मान लेता हूं इस इंक्लाइन का इस डायरेक्शन के अंदर एसिलेशन कितना है? E। तो सबसे पहले तो अपन देख सकते हैं ये स्मॉल एम है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा? एम जी। ये यहां से कॉन्टेक्ट फोर्स कितना होगा? एन। ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी कितना होगा यहां से? ये बीटा। अब यहां से इस एम जी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर तो कितना होगा? एम जी कॉस ऑफ बीटा। और इस इंक्लाइन के अलोंग कितना होगा? एम जी साइन ऑफ बीटा। अब अपन देख सकते हैं कि फोर्स किधर लग रहा है इसके ऊपर? पी फोर्स है वो किधर लग रहा है? राइट डायरेक्शन के अंदर। इसका मीन स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट किधर हुआ? इस तरफ। तो ये हो गया यहां से स्यूडो फोर्स और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम इंटू ए। अब अपन यहां से देख सकते हैं ये बीटा एंगल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना हुआ यहां से? ये बीटा। अब इस एम ए को अपन कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं तो इधर तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? एम ए कॉस ऑफ बीटा और इधर कितना हो जाएगा? एम ए साइन ऑफ बीटा, जिसकी जरूरत अपने को नहीं पड़ेगी। अब इस इंक्लाइन के अलोंग इस स्मॉल एम मास का मोशन नहीं है, यानी ये स्लाइड नहीं कर रहा है। ये कब हो सकता है? जब यहां से एम ए कोस ऑफ बीटा है वो किसको बैलेंस कर देगा? एम जी साइन ऑफ बीटा को। तो देखिए अपन कंडीशन पे आते हैं। एम ए कोस ऑफ बीटा इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ बीटा। ये इससे कैंसिल आउट। तो यहां से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में? जी टेन ऑफ बीटा। और यहां से कई बार क्वेश्चन भी आया है। ये एक तरीके से इस फॉर्मूले को भी अपने को लर्न रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन के ऊपर है तो उसके नो स्लाइडिंग की कंडीशन के लिए एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? तो वो क्या होगा? जी टेन ऑफ थीटा, अगर एंगल थीटा गिवन है। यहां अपने को एंगल कितना गिवन है? बीटा। अब अपने को इस पी की वैल्यू निकालनी है तो टोटल फोर्स कितना होगा? पी। तो क्या होगा? टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा? टोटल मास इंटू एक्सीलरेशन। टोटल मास कितना हुआ इसका? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी इसके साथ में कनेक्टेड है इंटू टी। तो यहां से पी की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी टेन ऑफ बीटा।